Yes, we were talking about the wheels, and I was telling you that everything has made movable only by the wheel. The wheels are moving the machines, the wheels are moving our world. I would say in one line, if I want to say something about the wheels, so it is the wheel that is moving our world go round. So as I was explaining you that how they were using the rollers to move their heavy objects. I have just told you that how they moved. I told you like this, they used to keep the rollers and they used to keep the flat something, the heavy object on it, and they used to roll like this. एंड जहाँ पे वो ख़त्म होता था फिर उसको आगे जाके उसको फिर आगे रखना. तो ये सब चीज़ जो उठा के आगे रखना और फिर से उसके ऊपर वेट डालना, तो ये जो चीज़ होती थी ये जो है टाइम लेती थी. इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग. सो दिस वॉज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दीज रोलर्स बिकॉज द वर्क यूज टू go very slowly. So as the time went by, somebody learned to cut pieces of tree trunks and fix them to a sledge so that they could roll as a sledge went along. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया किसी ने कुछ सीखा कि ट्री के जो ट्रंक्स हैं उनको पीसेस में कट किया एंड उनको फिक्स करके स्लेज की तरह बना लिया. स्लेज के ऊपर वो लोग हैवी ऑब्जेक्ट्स रख देते थे एंड दे यूज टू मूव दैट स्लेज and it was easier for them, easier from rollers to move that heavy objects. So this was the first wheel. तो जो sledge के नीचे जो लगाते थे ना पतले पतले thin strips of wood, वो हमारा पहला wheel बना and it make work much easier. उससे क्या हुआ, जो work था थोड़ा easier हो गया बिकॉज इट वॉज नेवर लेफ्ट बिहाइंड लाइक रोलर्स. क्योंकि उसमें उनको फिर पीछे से कुछ नहीं उठा के आगे रखना पड़ता था. रोलर जैसे रोल कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया, तो स्लेज को तो वो जस्ट ऐसे पीछे से पुश करते थे या फिर आगे से पुल कर लेते थे. तो वो हैवी ऑब्जेक्ट्स थे जो उनके मूव हो जाते थे, तो उनको रोलर्स की तरह बार बार उठा के चीज़ को रोलर को आगे नहीं रखना पड़ता था. तो वो ईजी हो गया. आफ्टर दैट पीपल लर्न हाउ टू मेक व्हील्स. उसके बाद धीरे धीरे पीपल लर्न टू मेक व्हील कुड बी मेड मच थिनर एंड लाइटर. धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव करते रहे, व्हील्स को और थिन और लाइटर बनाते रहे. लाइटर मीन्स हल्का बनाते रहे. Wheels of the war chariots of ancient Egypt, Greece, and Rome were made up of bronze. Iron tires were invented for the heavy wooden wheels. तो फिर जो वार में जो चैरियट्स यूज़ होते थे, चैरियट समझते हैं आप, जैसे हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं, आपने देखा होगा घोड़े लगे होते हैं जिसके आगे और पीछे दो बड़े बड़े जाइंट व्हील्स होते हैं. तो वॉर चैरियट्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट में, ग्रीस में, रोम में, तो वॉर चैरियट्स होते थे जो उनके व्हील्स होते थे. दे वर मेड अप ऑफ ब्रोंज, या तो वो ब्रोंज मेटल के बनते थे या आयरन के. तो आप सोच सकते हैं मेटल कितना हैवी होता है ना. तो दे वर इन्वेंटेड फॉर हैवी वुडन व्हील्स. तो वो बड़े बड़े हैवी व्हील्स बनते थे फॉर हैवी वुडन व्हील्स. तो उनके लिए बड़े वुडन हैवी व्हील्स भी यूज़ करने पड़ते थे क्योंकि जो टायर्स थे वो आयरन और ब्रोंज के थे. तो आयरन ब्रोंज को मेटल इज़ वेरी हैवी, सो कैरी देयर वेट दे हैव टू मेक हैवी वुडन व्हील्स. तो उनके व्हील्स को भी उनको बहुत हैवी बनाना पड़ता था. दीज हेल्ड द व्हील्स टुगेदर एंड स्टॉप देम फ्रॉम वेयरिंग आउट टू क्विकली. तो ये जो थे वुडन व्हील्स, इनको व्हील्स को टुगेदर रखते थे और स्टॉप देम फ्रॉम वेयरिंग आउट मीन, और उनको निकलने से या ख़राब होने से या टूटने से बचाते थे. सॉफ्ट रबर टायर्स विद एयर इनसाइड देम वर ओनली इन्वेंटेड अबाउट 100 years ago. जैसे आज के हमारे टायर्स हैं ना, जिनके अंदर हम ट्यूब में हवा भर के अंदर लगाते हैं, जैसे कि आज के डेट में हमारे सब व्हीकल्स में लगे हुए हैं रबर टायर्स, ये कुछ 100 years पहले इन्वेंट हुए हैं. कैन यू इमेजिन दैट अ बाइसिकल वुड बी लाइक, व्हाट वुड बी इट वुड बी लाइक विद द वुडन व्हील्स. जस्ट इमेजिन अ बाइसिकल विद द वुडन व्हील्स. कितना हैवी वो हो जाता और कितना हार्ड वो चलता. आयरन के या फिर लेदर के टायर्स होते हैं जिसके, आप सोच के देखिए, आप उसको चला ही ना पाते, आप उसको शेक भी ना कर पाते. इट वुड शेक यू सो मच दैट यू वुड नॉट वांट टू राइड इट.
उसने आपको इतना हिला देना था और इतनी आपकी ताकत लगनी थी उसमें उसे चलाने में कि आपने उसे चलाना ही नहीं था. Even nowadays, we use rollers sometimes to help us move big heavy things. Nowadays also, presently also, sometimes we have to use rollers to help move heavy objects or heavy things. आज भी हम rollers को कभी कभी use करते हैं. And in some parts of the world, you can still find carts. और अभी भी आप कुछ हिस्सों में आपको वर्ल्ड के क्या मिलेंगे? कार्ट्स, गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी या काउ कार्ट्स या हॉर्स कार्ट्स विद द ओल्ड सॉर्ट ऑफ हैवी वुडन व्हील्स. तो अभी भी आपको कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में कैसे कार्ट्स मिलेंगे जिनके अभी भी हैवी वुडन व्हील्स होते हैं, बड़े बड़े जाइंट व्हील्स में होते हैं वुड के बने हुए. आपको ऐसी कार्ट्स अभी कहीं पे दिख जाएंगी, यूजुअली विद हैवी आयरन टायर्स, और उनके बाहर आयरन के टायर्स भी उनके अंदर आयरन के टायर्स लगे होते हैं. आपको अभी भी ऐसे कार्ट्स कहीं देखने को मिल जाएंगे. बट टुडे वी ऑफन यूज़ एयर फिल्ड रबर टायर्स. बट मोस्टली आज की व्हीकल में कौन से टायर्स होते हैं? रबर फिल्ड टायर्स. एंड व्हील्स मेक ऑफ मेटल. और जो व्हील्स हैं मेड ऑफ मेटल होते हैं. देखा है ना आपने, अंदर व्हील का एक फ्रेम होता है ना, मेटल का फ्रेम के ऊपर वो रबर की टायर लगती है, अगर आपने ध्यान दिया हो. ठीक है ना. तो जो हमारे टायर्स हैं वो रबर फिल्ड होते हैं और जो अंदर के व्हील्स हैं वो मेटल के बने होते हैं. विच आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, लाइट भी रहेंगे और इजी टू राइड भी रहेंगे. ठीक है ना. बट द व्हील्स वी राइड ऑन आर नॉट द ओनली काइंड ऑफ व्हील्स. बट द व्हील्स वी राइड ऑन मीन्स एक तो व्हील्स हैं जो हम जिन पे राइड करते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक दीज आर द ओनली काइंड ऑफ व्हील्स? नो, there are many other kinds of wheels. They are not only the kind of wheels, the wheels we ride on. Even more important are the wheels which make machines of all kinds do their work. इनसे इम्पॉर्टेंट जिन पे हम व्हील्स पे राइड करते हैं ना, सिर्फ यही व्हील्स नहीं हैं. इनसे कहीं इम्पॉर्टेंट व्हील्स हैं जो कि दूसरे काम मशीन्स को रन करते हैं. देर आर दोज व्हील्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, दोज मेक द मशीन्स रन. जो मशीन्स चलाते हैं वो वाले व्हील्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अ वेरी लॉन्ग अगो मैन लर्नड हाउ टू यूज़ वाटर. बहुत पुरानी बात है ये, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो. इन ओल्डन टाइम्स मैन लर्न टू नो हाउ टू यूज़ वाटर टू मेक बिग व्हील टर्न राउंड एंड राउंड. तो बहुत एंशियंट मैन ने मतलब इंसान ने सीख लिया था कि एक ऐसे जाइंट व्हील, ऐसे एक व्हील था, उसको हिलाने से, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने से कैसे पानी जो है ऐसे बाहर निकल आता है. अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो मैन लर्न हाउ टू यूज़ वाटर. तो वो पानी ऐसे निकलता था और वो उसको उस पानी को ऐसे आगे यूज़ कर लेते थे, जैसे फील्ड्स में डालना है या जो भी करना है. तो यहाँ पे भी एक व्हील लगा हुआ था. ठीक है ना. तो ये भी एक पुरानी तरह की मशीन हो गई ना, जो कि इट हेल्प टू रन द मशीन टू यूज़ वाटर. सो दिस टाइप ऑफ मशीन, दिस टाइप ऑफ थिंग दे लर्न इट वेरी लॉन्ग टाइम अगो. मैन लर्न टू यूज़ वाटर टू मेक बिग व्हील टर्न राउंड एंड राउंड. ऐसे ऐसे व्हील को घुमाते थे और पानी ऐसे निकलता था और उस पानी को वो लोग यूज़ करते थे. एंड टू यूज़ द टर्निंग ऑफ बिग व्हील टू ड्राइव अदर व्हील्स. एंड एक तो पानी निकालने के काम आ जाता था वो, और दूसरा कहाँ यूज़ होता है व्हील? टू यूज़ द टर्निंग ऑफ अ बिग व्हील. बिग व्हील को टर्न करते थे तो दूसरे जो हैं टू ड्राइव अदर व्हील्स, तो बहुत सारे और दूसरे व्हील्स भी उस व्हील से चलते थे. आप मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग मी? दैट व्हील्स आर नॉट ओनली यूज्ड टू राइड, और देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ व्हील्स. लाइक इट इज़ यूज टू ड्राइव वाटर. पानी को खींचना बाहर, उसके लिए भी वाटर व्हील यूज़ होता था. और उसको गोल गोल घुमाने से पानी को कैसे बाहर यूज़ करना है वो भी जो है इंसान ने बहुत पहले सीख लिया था. और एक बड़े बिग व्हील को टर्न करने से दूसरे बहुत सारे व्हील्स चलते हैं, ये चीज़ भी
एक व्हील ही कर सकता है। दिस वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मशीन्स इन द वर्ल्ड, और ये एक दुनिया की सबसे पहली मशीन बनी। एंड इट वॉज यूज फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न, ऑफकोर्स इट वॉज अ वाटर मिल। तो सबसे पहली जो मिल बनी, एक तरह से मशीन बनी, वो कौन सी थी? वाटर मिल, जिससे कि वो व्हील को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे और पानी यूज़ करते थे उससे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्रश समथिंग टू पाउडर मीन्स इट वॉज यूज फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न। कॉर्न आप समझते हैं, मक्का। तो पहली जो मशीन बनी वो व्हील को टर्न करने से ही बनी थी। उससे क्या होता था, जैसे व्हील, जिसे हम चक्की नहीं कहते हैं, पुराने लोग चक्की पीसते थे ना, जिसमें वो ग्रेन्स डालते थे, ऐसे ही कॉर्न्स डालते थे। तो लेडीज़ दे यूज टू मूव इट, ऐसे ऊपर एक हैंडल सा होता था और वो उसको हैंडल को पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे। तो वो पुरानी लेडीज़ जो हमारी दादियाँ नानियाँ होती थी, दे यूज टू ग्राइंड देयर व्हीट ग्रेन्स डेली फॉर देयर मील्स। दिन के दिन रोज़ वो सुबह उठ के पहले चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी। तो इस तरह का जो था वो पहला हमारी एक छोटी सी, आप कह लीजिए, मशीन बनी with the help of wheel. It was used for grinding corn and it was called as the water mill. और वो जो मैं आपको पानी वाली बता रही हूँ, that was called as water mill. वो water mill थी। आफ्टर अ टाइम विंड मिल्स वर ऑल्सो इन्वेंटेड। तो उसके बाद वाटर मिल बनी, उसके बाद बनी विंड मिल। विंड मिल को इन्वेंट किया। वी यूज़ विंड मिल्स यूजली फॉर पंपिंग वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड। तो विंड मिल जो हम यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर को बाहर निकालने के लिए, पंप करने के लिए, ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए। Nowadays, most of the mills for grinding corn are driven by machines that use petrol or electricity. तो जो आज की जो मिल्स हैं जो ग्राइंडिंग कॉर्न के लिए यूज़ होती हैं, वो सब कैसे रन करती हैं? पेट्रोल पे या इलेक्ट्रिसिटी पे। पर पहले इट वॉज मूव्ड बाय द मूविंग दैट व्हील। पहले वो व्हील से चलती थी, बट आज वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। So in nearly all the machines, there are wheels whose only work is to drive other wheels. So what I want to say is that आज की डेट में जो जितनी भी मशीन्स हैं, उन सब में बच्चे एक व्हील है या दो व्हील हैं जो कि दूसरे सभी व्हील्स को चला रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन नियरली ऑल मशीन्स देयर आर व्हील्स हुज ओनली वर्क इज़ टू ड्राइव अदर। देयर आर व्हील्स, कुछ ऐसे व्हील्स हैं जो जब वो काम करते हैं तब दूसरी जो व्हील्स हैं वो ड्राइव होते हैं, मीन्स वो काम करते हैं। When a big wheel drives a small one, जब एक बड़ा व्हील छोटे व्हील को चलाता है तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला व्हील है, इट विल टर्न मोर क्विकली than the big wheel that is driving it. So it is that obvious, बच्चे, if the big wheel is running, the big wheel is moving and is rotating, so it is making the small wheel go round. So obviously the small one will run more quickly than the bigger wheel. So wheels of this kind are called as gears. ऐसे वाले wheels को हम क्या बोलते हैं? Gears. They are very useful for changing the speed of a machine. So these type of wheels are used to change the speed of the machine. मशीन की अगर आपने स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो हम इस तरह के जो हैं व्हील्स को यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ गियर व्हील ऑन योर बाइसिकल ऑल्सो। गियर्स लगे होते हैं बाइसिकल पे, या आपको ध्यान होगा आजकल गियर्स वाले बाइसिकल्स आ गए हैं। सो दे आर ड्रिवन बाय अ चेन। गियर व्हील आपका होता है जो चेन लगी होती है आपके बाइसिकल में। आपने ध्यान दिया? यू यूज़ द पैडल्स टू टर्न द बिग व्हील विच हैज़ अ टीथ ऑन इट। पैडल को आप टर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बिग व्हील है जिसमें टीथ लगे होते हैं वो मूव होता है, और जो उसके अराउंड चेन होती है ड्राइव्स अ स्मॉल गियर। जो चेन ऐसे घूमती है उसके अंदर एक छोटा वाला गियर व्हील होता है एट द बैक विच टर्न्स द बैक व्हील ऑफ द साइकिल, जिससे कि जो बाइसिकल का पीछे का जो व्हील होता है वो मूव होता है, वो टर्न होता है। सो सम गियर्स आर ड्रिवन बाय लेदर और रबर बेल्ट्स। और कुछ मशीन्स में बच्चे जो गियर्स हैं वो लेदर और रबर बेल्ट से भी चलते हैं। Passing from big wheel to small one. Yes, you might have seen this type of wheels also, where the gears are driven by the leather or rubber belts, passing from one big wheel to the smaller one. So nearly every machine
नियरली एवरी मशीन यूजेस गियर्स ऑफ वन काइंड. सो हर मशीन में बच्चे एक तरह का गियर तो होता ही है. आइदर इट इज़ रन बाय द लेदर और रबर बेल्ट्स और इट इज़ रन बाय द चेन, बाय द स्मॉल और द बिग व्हील. So every machine is using the gears of one kind or another. And do you know any one of them? So look around you and see if you can recognize some of the ways in which men have learned to make gears work from them. So with this we have completed this lesson. In this lesson it was all about the wheels and how it was invented and how useful it is. You can understand after listening to this history of the wheel that how important it is. And just imagine the life without the wheel, because in today's world each and every machine, I would say that everything is running on some or one or another wheel. So means wheels are the most important part of the machine. So just imagine how important the wheel is.